हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर को विच इज साउंड। इससे पहले के जो वीडियो था उसमें हमने वर्क एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं लाइक टेट एंड सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटेटिव टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें साइंस का अगर पोर्शन आ रहा है तो उसमें एक साउंड का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो थ्योरेटिकल भी हो सकता है और उसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है बात। साउंड से हम सभी फैमिलियर हैं। जो भी ह्यूमंस होते हैं आपस में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, एक दूसरे को उनकी आवाज़ सुनाई देती है। हम लोग कोई भी आवाज़ होती है उसको सुन पाते हैं, ठीक, तो वो क्या है, साउंड है। मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। साउंड क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, विच मेक अस हियर। ठीक है, द सेंसेशन फेल्ड बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल टू द साउंड एंड साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्या मतलब है, साउंड क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारे कानों में, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, ये क्या होता है, एक एनर्जी की तरह होता है, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे, मैकेनिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, और इसी तरह एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ये एप्लीकेबल होता है हमारा साउंड में। कैसे एप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? पहली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे बस हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक। ठीक है, द एनर्जी कैन नॉट बी created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another form. For example, जब हम क्लैपिंग करते हैं तो क्लैपिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो हाथ चाहिए होते हैं। दो हाथ मतलब दो हाथों से, दोनों हाथों को से होती है ना क्लैपिंग हमारी, तो उस केस में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो क्या ये साउंड, कैन यू प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? मतलब हम क्लैपिंग करें, वहाँ पे हम अपनी एनर्जी को यूज़ ना करें, यूटिलाइज ही ना करें, तो क्या वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा? नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हम जैसे अब एनर्जी कैसे, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। जब हम क्लैपिंग करते हैं, काफ़ी देर तक क्लैपिंग करते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम थक जाते हैं। तो उस जब हम टायर्ड होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एनर्जी हमारी खर्च हो रही है। इसका मतलब एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, एनर्जी तो है, यहाँ पे एनर्जी काम कर रही है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी, कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस अ साउंड? मतलब साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की कौन सी फॉर्म को आप यूज़ करोगे? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। हम ये देखेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम, कैसे मीडियम से ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जब मीडियम से ट्रांसमिट होगा फिर हमारा जो कान होगा उस क्या करेगा, उसको रिसीव कैसे करता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है साउंड, तो कैसे रिसीव करता है, हमारा जो कान होता है उसको कैसे रिसीव करता है, हम ये चीज़ इसमें समझने वाले हैं। ठीक, तो चार बातें पे ध्यान रखनी है इसमें। साउंड क्या होता है, एक सेंसेशन होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसमें एप्लीकेबल होता है, और ये ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की फॉर्म का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ट्रैवल करता है। ठीक है, एक वेव बन जाती है जिसके थ्रू वो क्या करता है, हमारे कानों तक पहुंच पाता है वेव के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे हमारे कानों तक ये पहुंच जाता है। तो अब इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये ट्रैवल कर रही है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करे। इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, इसका प्रोटेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कैसे साउंड ये प्रोड्यूस हो रही है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट। पहली बात कि साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी में वाइब्रेशन होगा। क्लियर है, अगर वाइब्रेशन नहीं है बॉडी में तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल,
इस पिक्चर में सबने रबर बैंड देखा हुआ है। रबर बैंड को हम क्या करते हैं, अगर स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जब हमने स्ट्रेच कर दिया, इस बॉय ने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, और इस दूसरे बॉय ने क्या किया, जब फिंगर्स को अपने इसमें यहाँ पे ऐसे टच किया तो बॉडी, ये जो रबर बैंड था वो उसने क्या किया, वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक, वाइब्रेशन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे साउंड भी होगा। सिमिलरली वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस अ साउंड, मतलब जो स्ट्रेच रबड़ होती है, ठीक है, ये स्ट्रेच रबड़ है, जब इसको हम और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे और जितना स्ट्रेच करते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। एक वाइब्रेटिंग शेविंग ब्लेड्स हो गई, ठीक है, ये भी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है। ठीक, जब ड्रम को हम लोग हिट करते हैं, ठीक है, म्यूजिकल ड्रम है, इसको हम लोग हिट करते हैं तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जो ड्रम का मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। ठीक, उसी तरह गिटार है, उसको जब हम बजाते हैं तो उसकी स्ट्रिंग्स होती है ना, सबने गिटार बजाया ही होगा, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रिंग को टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है, अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लेके जाते हैं। जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऐसे ऐसे करके लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। उस केस में क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे इसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट, जब भी बॉडी में वाइब्रेशन होगा, बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। और जैसे जैसे उसका वाइब्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, साउंड कम होती जाएगी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होता है, हमारा सोर्स ऑफ साउंड होता है। क्लियर है बात? अब तो ये बात होगी कि प्रोडक्शन, हाँ ये ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो गया, वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हो गया। इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, हमने बात की अभी कि साउंड क्या करता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या ट्रैवल कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है, ये वेव फॉर्म में कैसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक, अगर हम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की बात करें तो जो सब्सटेंस होता है थ्रू विच साउंड ट्रैवल इज कॉल्ड द मीडियम। जिस सब्सटेंस से साउंड ट्रैवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलता है। ये जो मीडियम है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात? अब इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे ये प्रोपोगेट करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब ये वाइब्रेट करता है तो इसके एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जब यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ये जब पार्टिकल है, जब इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट होती है तो यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट करेगी तो इसके पास का जो पार्टिकल होगा, इसके वाइब्रेशन की वजह से ये क्या करेगा, ये डिस्टर्ब होगा। ठीक, इसने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, फिर क्या होगा, ये वाला जो पार्टिकल होगा वो आपका उस मोशन में आ जाएगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वो क्या करेगा, अपने दूसरे वाले एडजेसेंट पार्टिकल को वो डिस्टर्ब करेगा, फिर ये क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या, एक पार्टिकल क्या करेगा, जब दूसरे पार्टिकल को हिट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से दूसरा पार्टिकल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर जाएगा अपनी पोजीशन से, अपनी रेस्ट पोजीशन। दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल सो दे आर ऑल्सो डिस्प्लेस फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। कब तक कंटिन्यूड रहेगा, जब तक का वो साउंड हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाती। ठीक, इस पूरे जो ये पूरा रीज़न है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट तो यहीं पे था ना, हमारा ऑब्जेक्ट यहीं पे था, लेकिन इसने डिस्टर्बेंस क्या किया, ये पूरे रीजन में प्रोड्यूस की। तो इस पूरे रीजन में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय अ साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं करता, ये जो डिस्टर्बेंस होती है, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये तो आपका ट्रेवल करता है पूरे मीडियम में। ठीक है, ये इस डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक है, विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम एंड कैरीज एनर्जी। सो साउंड ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म। ठीक है, तो साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, और इस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पे दो रीजंस की बात होती है।
ठीक है। एक जब ये प्रोपोगेशन होता है साउंड का, तो वहाँ पे क्या होते हैं, दो रीज़न होते हैं। एक होता है कंप्रेशन रीज़न, एक होता है रेयरफैक्शन रीज़न। अब कंप्रेशन रीज़न क्या होता है और रेयरफैक्शन रीज़न क्या होता है? जब कंप्रेस का मतलब क्या होता है, चीज़ें पास में आ जाती है, और रेयरफैक्शन में क्या होता है, वो दूर हो जाती हैं। कैसे? जैसे ये इससे कोई भी ये टर्निंग फॉर्क है, ये क्या करेगा, जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। फॉरवर्ड जाएगा तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब बैकवर्ड जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्पेस को क्रिएट कर देता है। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो क्या करती है, अपने सराउंडिंग में जो भी एयर होती है उसको क्या करती है, कंप्रेस करके एक हाई डेंसिटी की एरिया को फॉर्म कर लेती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। और कंप्रेशन में क्या होता है, हाई प्रेशर फॉर्म होता है, और उस केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, ये कैसा रीजन फॉर्म करती है, एक हाई डेंसिटी का रीजन फॉर्म करती है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। उसी केस में, ये तो केस तब होता है जब ये पुश करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे इसने क्या किया, यहाँ पे पुश किया स्प्रिंग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेस हो गया। तो ये रीजन कैसा हो गया, कंप्रेशन। ये रीजन कैसा हो गया हमारा, कंप्रेशन। लेकिन जब इसको ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, वापस लेके जाएगी, ठीक है, वापस बैकवर्ड पुश करेगी, पीछे की तरफ पुश करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, ये स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन में क्या होता है हमारे पास कि जो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी के एरिया फॉर्म होता है और लो प्रेशर होता है। ठीक, ये जो प्रोपोगेशन होता है साउंड वेव का, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, डेंसिटी का चेंज होता है। तो कंप्रेशन में क्या होता है, हाई डेंसिटी की एक एरिया फॉर्म होती है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के। और रेयरफैक्शन में क्या होता है कि जो जब रेयरफैक्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल जब एक बार हम इसको कंप्रेस करेंगे तो वो आगे की साइड जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। जब उसको हम कंप्रेशन फिर हटा देंगे, हाथ को हटा देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, रेयरफैक्शन फॉर्म होता है। इस केस में क्या होता है, लो डेंसिटी होती है और लो प्रेशर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ लो प्रेशर फॉर्म होता है। ये पूरी जो सीरीज होती है कंप्रेशन की और रेयरफैक्शन की, ये पूरी जो सीरीज एक फॉर्म होती है, एक जो वेव फॉर्म होती है जो हमारे कानों तक रीच करती है, उसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का पूरा एक सीरीज होता है। ठीक है, ये जो वेव बनती है उससे हमें आपको क्या होता है, एक सीरीज होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के एरिया का। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारे कि साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है, ठीक है, और साउंड का प्रोटेक्शन कैसा होता है और साउंड होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं साउंड्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, वेव्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं साउंड के। तो ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज हमने सिर्फ साउंड का प्रोडक्शन पढ़ा है और साउंड का प्रोपोगेशन के बारे में बात की है। आई होप जो चीज़ें मैंने इसमें समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, वो प्लीज़ बता के जाना, और ये सेशन कैसा लगा ये भी बता के जाना। ठीक है।